बुलंदशहर से पीएम मोदी आज करेंगे लोकसभा चुनाव की शुरुआत। आपको बताया कि 19,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। रेल, सड़क समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की पहली जनसभा दोपहर 1:45 बजे पीएम मोदी बुलंदशहर पहुंचेंगे। नवादा गांव के शूटिंग रेंज के मैदान पर आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। बुलंदशहर के बाद राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करेंगे। मैक्रों के साथ पीएम करेंगे भव्य रोड शो। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। इस दौरान रक्षा व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ हवा महल और जंतर मंतर रूट का अवलोकन किया। देश भर में मनाया जा रहा है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। युवा मतदाताओं से आज वर्चुअली पीएम करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आज शपथ लेंगे प्रसन्ना वराले। सुबह 10:30 बजे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को विदेश मंत्री ने किया संबोधित। कहा, दुनिया भर में भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, हमें इसे और विकसित करना है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों समेत नए भर्ती हुए युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कैडेट से भी की मुलाकात। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेगी एनसीसी और एनएसएस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगे की रोशनी से जगमग हुई इमारतें। गणतंत्र दिवस को लेकर के की गई है खास तैयारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सजी इमारतें रोशनी से जगमग हुआ एनडीएमसी भवन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा सख्त। सफदरजंग इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों की तलाशी जारी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम। 4 लेयर में सुरक्षा कर्मी तैनात। दिल्ली पुलिस का 8,000 जवान, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ी भी मौजूद। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वालों को फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे से गुजरना होगा। एयर डिफेंस सिस्टम से समारोह स्थल की सुरक्षा। दिल्ली मेट्रो ने 26 जनवरी के लिए शेड्यूल में बदलाव किया। 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो में सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू होगी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। यमुना में की गई है वोट से पेट्रोलिंग। ड्रोन कैमरे से गैर गतिविधि पर पुलिस की नजर। शाहजहांपुर में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस लाइन में परेड को लेकर किया गया रिहर्सल। त्रिपुरा के अगरतला में 26 जनवरी को लेकर के तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस को लेकर के की गई परेड। जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस को लेकर जिले भर में की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरम में पाकिस्तान से सटी सीमा पर सेना ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। अयोध्या में आज भी उमड़ी राम भक्तों की भीड़। देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। पिछले 2 दिनों में करीब 7 लाख लोगों ने दर्शन किए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए खुशी की खबर। रामलला के दर्शन के लिए बढ़ाया गया समय। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। लखनऊ से अयोध्या जाना अब और हुआ आसान। आज से अयोध्या के लिए चलाई जाएगी मेमू ट्रेन। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही राम भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। भर गए मंदिर में लगे 10 दान पात्र। अयोध्या में राम मंदिर के बाहर रामपथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती। श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन कराने के लिए जवान तैनात। कैबिनेट बैठक में रामलला के दर्शन को लेकर के पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत। कहा, अभी न जाएं अयोध्या। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच वीआईपी प्रोटोकॉल से होगी परेशानी। मार्च में बनाए दर्शन का प्लान। राम मंदिर पर कैबिनेट में पीएम मोदी को बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राम के बहाने जन आंदोलन देखने को मिला। 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते। तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है। एक नया नैरेटिव सेट करने वाला जन आंदोलन बन चुका है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम भक्तों को हर संभव मदद के लिए प्रशासन को दिए दिशा निर्देश। का श्रद्धालु को पहुंचाने के लिए किया जाए प्रबंध, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन 2 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनी 2 और मूर्तियों की तस्वीर आई सामने। सफेद मकराना संगमरमर और श्यामल रंग की दोनों मूर्तियां राम मंदिर में ही रखी जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन सरयू घाट पर शाम में आरती हुई और भारी भीड़ उमड़ी। भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में थाईलैंड की टीम ने रामायण का मंचन किया। तुलसी उद्यान में रामायण की मनमोहक प्रस्तुति। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज अयोध्या से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जुटे समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं। पंजाब में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुरशरण दीप कौर का बयान। कहा पंजाब में कोई गठबंधन नहीं, सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हमारी तैयारियां पूरी। हम बोल रहे हैं कि 13 की 13 सीटों पे हमारी तैयारी है। पूरा हमारा ग्राउंड रिपोर्ट्स देख लीजिए, हम पूरे रेडी हैं, हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। गठबंधन में टूट की खबरों पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन का बयान। कहा गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कोई क्या कहता है कहने दीजिए। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। ममता वरिष्ठ नेता, अगर हमारी तरफ से कोई मुद्दा है तो हम उसे दूर कर देंगे। हम दोनों का बीजेपी के लिए एक ही लक्ष्य है। इंडी गठबंधन में ममता विरोध हुआ शुरू। सीपीआई सांसद विकास रंजन ने ममता को बीजेपी के एजेंट कहा ममता सेकुलर नहीं, बीजेपी के इशारों पर बंगाल में कर रही हैं काम। ममता के फैसले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। कहा नफरत और जाति के बंटवारे पर बना गठबंधन बिखर गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे कई बड़े धमाके, कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे बीजेपी में शामिल, कई और दल छोड़ेंगे इंडी गठबंधन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला। कहा जनता की नजरों में गिर चुके हैं इंडी गठबंधन के लोग, विपक्ष के नेता अपना भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सब अकेले हो जाएंगे और फिर सब हार जाएंगे। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे। वो अकेले लड़े या 2 अकेले लड़े, हारना तय है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा यह अहंकारियों और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। एक तरफ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, दूसरे तरफ असम में लाठियां और पत्थर चल रही थी। ये इनका भारत जोड़ो यात्रा है। गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा यह सिर्फ फोटो शूट था, पहले से तय था, इंडी गठबंधन नहीं चलेगा। शूट है, कुछ होने वाला नहीं है। पहले दिन तो पता ही था ये होने वाला नहीं है, तो अभी और पार्टी ऐसे ही बोलने वाला है, थोड़ा वेट करो। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन में हुई मुलाकात। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का विपक्ष पर हमला। कहा यह लुटेरों का गठबंधन था, देश सेवा के लिए समर्पित होते तो ये सब नहीं करते। गठबंधन में टूट की खबरों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान आया सामने। कहा गठबंधन से जुड़े लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन बातचीत से सारी बातें सुलझ जाएंगी। इंडी गठबंधन पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का हमला। विपक्ष अगर एक साथ नहीं लड़ेगा तो फिर बीजेपी को हराना सिर्फ सपना होगा। विपक्ष के बड़े दल बीजेपी को अटैक का मौका ना दे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन को बताया किटी पार्टी। कहा एक किटी पार्टी इकट्ठी हुई थी, अब बिखर गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर बोले पीएम मोदी, हमें जननायक को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी भरा, युवा पीढ़ी की उनसे सीखने का मौका मिलेगा। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा जननायक का मान 70 करोड़ गरीबों का सम्मान। कर्पूरी ठाकुर को भारत देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को रामकाज किया, 23 जनवरी को गरीब काज। 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर प्रदर्शनी का किया गया था आयोजित। वंशवाद की राजनीति को लेकर लालू कांग्रेस पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला। कहा कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते, जबकि कर्पूरी ठाकुर की तरह मैंने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। आरजेडी जेडीयू पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। का कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस से लड़ते रहे, लेकिन उनके फर्जी चेले उसी से जुड़ गए। पीएम मोदी ने पिछड़ों पर राजनीति करने वालों को बेनकाब कर दिया। रोहित पवार को ईडी का फिर समन। ईडी ने रोहित को 1 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। जान बाबी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। दोनों पक्षकारों को मिलेगी एएसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट। वाराणसी ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों पर 6 फरवरी को होगी सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार का कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। अगली वित्तीय वर्ष में राज्य में शराब की नहीं खुलेगी नई दुकानें। झारखंड सरकार का वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी का किया गया आयोजन। 1 फरवरी को 2024 का बजट किया जाएगा पेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, हम जल्द इसे लागू करेंगे। ने ड्राफ्ट बना लिया है, ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको उस दिशा में लागू करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर में लगी है चोट। बर्धमान के पास काफिले के सामने अचानक कार आने पर ड्राइवर ने लगाए थे ब्रेक। सीएम ममता बनर्जी के हादसे की जांच की मांग। बंगाल राशन घोटाला मामले में 19 दिन से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी का नोटिस। ईडी ने 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पोस्ट पर रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने का मामला आया सामने। राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग भी की। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का दौरा किया। घाटी में आतंक विरोधी रणनीति को लेकर जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी को दी 176 करोड़ रुपए की सौगात। जिले में कई परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान संघ ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए कई मुद्दों पर अपनी मांग रखी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 5 अभियुक्त तज्जू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शाहिद, अमन व दिल पुकार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हरियाणा के करनाल में चलती रोडवेज बस में ड्राइवर की बिगड़ी तबियत। कंडक्टर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में दिव्यांग वोटर्स को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन रवाना। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के डीजल स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के गोरेगांव में औद्योगिक परिसर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोरेगांव में आग की घटना पर बीएमसी के अधिकारियों का बयान। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोट केमिकल से आग लगने की जताई आशंका। एमपी केदार में बड़ा हादसा। मांडू में काकड़ा खो खाई में गिरने से पर्यटक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा। पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में खेलते वक्त मिट्टी डहने से 4 साल की बच्ची की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बस और डंपर के टक्कर हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मौके से तमंचा कारतूस बरामद। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा बदमाश कोहरा और रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए वो गन्ने के खेत में भाग गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। पत्नी और बच्चों पर एसिड फेंकने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। एक मौके से फरार। वन विभाग की टीम ने तस्करों को जेल भेजा।
यूपी के शामली में पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल से दोनों रह रहे थे साथ। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसी दौरान पूछताछ में स्वीकार किया कि मारपीट में दोनों लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें हमने गला दबा दिया था, जिससे सुबह जब मैं जगा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नेपाली युवक के अपहरण के बाद हत्या की साजिश में थे शातिर शामिल। फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। गुवाहाटी में ट्रेन यात्री के पास से 3 किलो संदिग्ध सोने की सिल्लियां बरामद। छानबीन कर रही है रेलवे पुलिस। कानपुर के किदवई नगर में एक शख्स ने बेजुबान बंदर को मारी गोली। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। यूपी के मऊ में चोरों ने पुलिस की चौकी पर की छत पर चढ़कर मोबाइल की दुकान में चोरी की। पुलिस के नाक के नीचे से 2.5 लाख के मोबाइल ले उड़े चोर। यूपी के महाराजगंज में एसपी दफ्तर के सामने वकीलों का हंगामा। कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज से की मारपीट। दूसरे पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर किया बीच बचाव। पुलिस के दुर्व्यवहार से गुस्से में थे वकील। एमपी के शाजापुर में कॉलेज परिसर में पत्थरबाजी। 2 गुट के छात्र आमने सामने आए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। 2 लाख के थे इनामी। 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के झांसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर के पास अराजक गतिविधि के बाद एक्शन में आई पुलिस। जांच के लिए छानबीन शुरू की। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के 7 बाइक बरामद। 1 स्कूटी, बाइक के पार्ट्स भी बरामद। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई एयर टर्मिनल का निरीक्षण किया। कहा ग्वालियर विश्व के मानचित्र पर उभरने के लिए तैयार है। चलोगे तो आप पैदल जमीन पे नहीं चलोगे, वो हवा में ब्रिज बनता है ना जो सीधा प्लेन के अंदर घुस जाता है। ऐसे 4 ब्रिज मैंने एयरपोर्ट पे बना दिए। जोधपुर में सीएम अजय लाल शर्मा ने स्वर्गीय ब्रह्म सिंह परिहार की प्रतिमा के अनावरण में हुए शामिल। समारोह को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। गोलकोंडा किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। रायबरेली में आवारा पशुओं के से किसान है परेशान। कड़ाके की ठंड के बीच किसान फसलों की कर रहे हैं रखवाली। राजस्थान के जोधपुर में श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र का उद्घाटन। सीएम अजय लाल शर्मा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। भारतीय नौसेना के दूसरे वीआरएफ संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना का चयन। सर्कल डीईओ रोहित भूपति और कैप्टन संदीप दास ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। खान यूनिस में 7 फलस्तीनियों का किया गया अंतिम संस्कार। इजरायली सेना के हमले में मारे गए थे सभी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान आया सामने। बोले लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाना होगा बड़ा कदम। हूथी विद्रोही जहाजों को बना रहे हैं निशाना। बढ़ते आगे, दक्षिणी गाजा के राफा शहर में धार्मिक स्थल पर हमला। विस्फोट में 5 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस में संदिग्ध की मौत। इजरायली सैनिकों ने भीड़ में शामिल संदिग्ध पर चलाई गोली। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर जाम लगाते नजर आए। इजरायल के यरूशलेम में भी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर के हुआ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान। कहा गाजा पर इजरायल के अमानवीय हमलों को खत्म करना जरूरी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में संघर्ष को लेकर के अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोलीबारी हमले में 6 लोगों की मौत। रूस के बेलगोरोद में बड़ा हादसा। यूक्रेन के 65 युद्ध बंदियों को ले जा रही रूसी सेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन गिरते ही लगी आग। हादसे में क्रू मेंबर समेत 74 लोगों की मौत हुई। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफ्रीका दौरा। लागोस में नाइके आर्ट गैलरी का दौरा किया। चेक रिपब्लिक में ट्रेन में से टकराया ट्रक। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल हुए हैं। चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत में आग का तांडव देखने को मिला। इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 39 की मौत, कई लोग घायल। फ्रांस में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। महंगाई कम करने से नाराज किसानों ने जमकर मचाया उत्पात। न्यूयॉर्क में रूसी विदेश मंत्री ने विमान दुर्घटना को लेकर के बुलाई बैठक। सुरक्षा परिषद की बैठक में उठाया मुद्दा। रूस पर लगाए गए आरोपों का किया खंडन। हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर हमले का दावा किया। अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का समर्थन। जो बाइडेन ने लोगों को जताया आभार। कहा आपका समर्थन पाकर के सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने यूरोपीय देशों से यूक्रेनी सैन्य प्रयासों को
समर्थन देने का आह्वान किया। कहा, हम चाहते हैं यूक्रेन एक स्वतंत्र, संप्रभु, समृद्ध और लोकतांत्रिक देश बने। तंजानिया के मुख्य विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। अगले साल चुनाव से पहले संविधान और चुनाव कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उत्तर कोरिया के नए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। पीले सागर की ओर रणनीतिक क्रूज मिसाइलें दागी गई। बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है पीले सागर की ओर उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलें दागी है। उत्तर कोरिया इलाके में तनाव बढ़ा रहा है, ये दक्षिण कोरिया की तरफ से बयान जारी किया गया है।